हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द श्योर मॉडल। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज बहुत पसंद आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए मैं आपके लिए टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। तो उसी में आज हमारा पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट से पहला टॉपिक है द श्योर मॉडल। ये आपका टॉपिक ऐसा है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें ये टॉपिक बहुत बार आपसे पूछा गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके आए थे एग्जाम में। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक की क्या फुल फॉर्म है, क्या विशेषताएं हैं, हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। इससे श्योर मॉडल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल्ड बैच शुरू हो चुका है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 का बैच 10 जुलाई से आपका शुरू होने वाला है, जिसमें आपकी यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ पेपर 2 हिस्ट्री का भी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है और आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 से 3 क्लासेस हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। अगर आप जल्दी ही इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या आगे आगे आने वाली क्लासेस में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका फ़ायदा आपके जानने वालों को भी मिले। तो बढ़ते हैं अपने एश्योर मॉडल की तरफ। ये एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है जो कि आपकी ब्लेंडेड लर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है कि आप जो आपका लर्निंग का जो मेथड है, बहुत सारे लर्निंग मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी होता है ना। तो ब्लेंडेड में क्या होता है कि किसी एक टेक्नोलॉजी पे या किसी एक मेथड पे फोकस ना करके मिक्सचर ब्लेंड कर दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी का आपके जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसमें आपको ब्लेंड करा के, मतलब मिक्स करा करके आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाती है ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल के तहत। तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका एक बेसिक सा इंट्रो कि ये जो एश्योर मॉडल है ये हमें किसने दिया, किसने ये डेवलप किया। तो आप देख रहे हैं कि हेनरिक एंड मोलेंडा ने 1999 में इसको डिज़ाइन किया था, और इसे हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन गाइड के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको देख रहे हैं कि जो हमें बेसिक जो याद करने वाली चीज़ें हैं मैं उन पे फोकस करते हुए चलूंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मॉडल के बारे में किसने डिज़ाइन किया, कब डिज़ाइन किया, और उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं लिखा है आपकी स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव विच इंटीग्रेट्स मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आगे ना यहाँ पर मैंने आपको बताया था पीछे कि आप इसमें मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, ताकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है, या कंस्ट्रक्टिविस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं रचनावाद, कि बच्चे क्या हैं, खुद कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं। तो हमें उनको बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ताकि बच्चे बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए और अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए। हम उनके लिए एक माहौल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप टीचिंग लर्निंग के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाते हैं तो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव वे में निखर करके सामने आता है। तो क्या है ये आपका एश्योर मॉडल। इसके तहत जो आप चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका जो जिस्ट है वो मैं ये बता रही हूँ कि आप मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मेथड में, जिससे कि बच्चों के लिए सीखने का एक बेहतर माहौल बन करके सामने आता है। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि एश्योर मॉडल आपका हेनरिक और मोलेंडा ने 1999 में आपका डेवलप किया था, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन गाइड के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ASSURE, तो इनकी फुल फॉर्म क्या है। ए मतलब एनालिसिस, एस मीन्स स्टेट, एस मीन्स सिलेक्ट, यू मीन्स यूटिलाइज, आर रिक्वायर, ई इवेल्युएट। अब एनालाइज करना है तो किसको, मतलब लर्नर्स को। हमारे सेंटर में कौन है, फोकस किस पर है, लर्नर्स है, तो लर्नर्स को एनालाइज करेंगे। एस मीन्स स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या लक्ष्य है हमारा, क्यों हम किसी भी मेथड को चूज करते हैं, तो उसको चूज करने से पहले, किसी भी मेथड को चूज करने से पहले हमारा कोई ऑब्जेक्टिव,
कोई लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मीडिया और मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपका सेकंड वाले एस में आ जाता है। यू यूटिलाइज, आपने अब जो यहाँ पर मीडिया मटेरियल को सिलेक्ट किया था, अब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। देन रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन, हमें क्या करना है, पार्टिसिपेशन कराना है लर्नर्स से। बिल्कुल हम ये फोकस में रख के चलते हैं कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, चाहे वो किसी भी तरीके का आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। अब जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे क्या करें, खुद पार्टिसिपेशन के थ्रू सीखें, ठीक है। अब जब इतना हो गया, आपको भी क्या करना है, अब आपको इवैल्यूएट करना है, आकलन करना है, मूल्यांकन करना है कि आपने जो प्रोसीजर को पीछे फॉलो किया वो किस हद तक आपका सक्सेसफुल रहा है। इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, फिर उसमें अगर कोई खामी आपको दिखाई देती है, आप उसको रिवाइज करेंगे, उन खामियों को दूर करेंगे और फिर से आप शुरू से लेके आखिर तक का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये आपका जो मेन पॉइंट्स थे एश्योर मॉडल के, वो मैंने जस्ट आपको भी बताए हैं। अगर किसी को कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अब इसके 6 स्टेजेस जो हमने पीछे पढ़ी है वो एक एक करके आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए फॉर एनालाइज लर्नर्स, कि जो लर्नर्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या गोल है, क्या प्रेफरेंसेस हैं या क्या नीड्स है। क्योंकि अब देखते हैं कि जो लर्नर्स हैं, जितने तरीके के लर्नर्स होते हैं, उन सब की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लर्नर्स के नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, एक्सपेक्टेशन को, गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे। देन हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव को स्टेट करेंगे, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद हम मेथड और मीडिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने जो मीडिया और मेथड्स को, ये टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पर बारी आ गई है कि आप उसको यूटिलाइज करें ताकि उसका बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट सामने आ सके, ठीक है। बच्चों के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से, उनके सीखने की क्षमता के हिसाब से आपको मीडिया टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कराना है, बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, लर्नर्स को पार्टिसिपेट कराना है, उन्हें इंगेज रखना है, ठीक है, उन्हें एनकरेज करना है ताकि वो पार्टिसिपेट करें, इंगेज रहें, ठीक है। देन हम इवैल्यूएट करेंगे और हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट एंड रिवाइज द ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रैटेजी, ताकि हमें प्रोग्रेस दिखाई दे, हम प्रोग्रेस को टैली कर पाए कि हमने जो प्रोग्रेस को अपने दिमाग में रख करके गोल बनाया था कि हमें एट द एंड हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हम उसकी तरफ कितना % आगे बढ़ गए हैं या उसके हिसाब से हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या हमारी पोजीशन है। इसको देखने के लिए हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, हर एक स्टेप को हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि जितने भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं उनको हम इंश्योर कर पाए, ठीक है। उसके बाद एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, एश्योर लर्निंग, एश्योर मेथड के तहत आप एक ABCD मेथड देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको एक लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट देना होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या आपका स्टेटमेंट है कि क्या आउटकम आपका निकल के आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको हम ABCD के नाम से जानते हैं। ए मतलब ऑडियंस, कि जो आपके ऑडियंस है, जो आपके लर्नर्स हैं, वो कौन है, किस एज ग्रुप के हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या उनकी जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है वो किस तरीके की है, ये सब हमें यहाँ पर टारगेट कर मतलब ध्यान में रखना होता है। हु इज द टारगेट ऑडियंस, ये आपका ऑडियंस आ गया। बी फॉर बिहेवियर, कि व्हाट इज द वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द लर्नर्स, हमें पहचाना है कि जो बच्चों का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कैसा है, मेजरेबल बिहेवियर कैसा है, ये दोनों ही उसमें होना चाहिए। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपने एक्शन वर्ब्स को या उनके बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करते हुए हमें अपना मटेरियल को तैयार करना होता है। देन कंडीशन मतलब परिस्थितियां कैसी हैं, है ना, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द लर्नर्स विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस टास्क, है ना। हमें ये देखना है कि जो हम टास्क दे रहे हैं उसके लिए
क्या सही कंडीशंस बनाई गई हैं, क्या जो एनवायरनमेंट है वो सही तरीके से डेवलप किया गया है या नहीं। उसके बाद आपका आता है डिग्री, हाउ विल द बिहेवियर नीड टू बी परफॉर्म्ड, कि जो बिहेवियर आप डेवलप करना चाह रहे हैं अपने लर्नर्स में वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ABCD इसकी फुल फॉर्म हो गई। आपके जो PYQ में आया था वो सी का मतलब पूछा गया था कि सी का मतलब ABCD में क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए A फॉर ऑडियंस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कंडीशन एंड D फॉर डिग्री। तो आज आपने मेरे साथ एश्योर मॉडल को समझा है, जाना है, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए ये टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको वहाँ पर बता दी हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली PDF चाहते हैं तो आप पेपर 1 के लिए हमें लेट्स प्रेप विद AK टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए लर्न हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपके सामने है 10 जुलाई को पेपर 1 का डिटेल्ड बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे ज्वाइन करें। पेपर 2 हिस्ट्री का जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस आपकी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगेन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।